नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो क्लास 8 का जो एसएसटी का पेपर हुआ है 26 मार्च को, उसकी जो आंसर की है वो बताने वाले हैं। तो पूरी आंसर की यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, जिसके अंदर आपको जो बच्चों ने हमें प्रश्न भेजे हैं उसकी एनालिसिस करके हमने यहाँ पर आपके उत्तर जो है तैयार किया है। तो पूरा आंसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना था। तो फर्स्ट प्रश्न आपको यही देखने को मिला था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पर हो जाएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 ईस्वी में किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा भारत में खोली गई थी, जिसके अंदर अंग्रेजी व्यापार और भारतीय व्यापार में आयात निर्यात के लिए खोली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। निर्माण किसने किया था, अंग्रेजों ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था। तो यहाँ पर इस तरह का आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट आपका था कि जीने का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर जो जीवन जीने का जो अधिकार है वो यहाँ पर अनुच्छेद 21 इसका करेक्ट, जिन्होंने भी आर्टिकल 21 किया है उनका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगला था, भारत का जो अंतिम वायसराय कौन था। ये प्रश्न कल हमने जो सामाजिक विज्ञान का पेपर बताया था उसके अंदर हमने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया था ये वाला, कि भारत का अंतिम वायसराय, वो सवाल आपका पूछा जा सकता है और ये 100% आपको यहाँ पर अपने पेपर के अंदर देखने को मिला है। तो जिन्होंने भी वो पेपर देखा था उनका तो बहुत इजी ये प्रश्न रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो अंतिम वायसराय कल हमने इंपॉर्टेंट बताया था और आपको आज के पेपर में आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो अंतिम वायसराय यहाँ पर हमारे हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट अगला था 1857 के विद्रोह के कारण आपको यहाँ पर लिखना था। तो ये भी प्रश्न कल हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया था कि 1857 के जो विद्रोह के यहाँ पर आपको कारण लिखने थे, ये भी कल हमने बताया था। नेक्स्ट अगला था कि आपको यहाँ पर मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो मानव संसाधनों जो निर्माण है उनका यहाँ पर आपको उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना था। नेक्स्ट होता है कि भूस्खलन किसे कहते हैं और भूस्खलन के यहाँ पर आपको कारण बताना है। तो जो लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड्स कहाँ पर होती है, जो पहाड़ी इलाकों में होती है, जैसे उत्तराखंड में, यहाँ पर आपको बहुत सारी जो भूस्खलन देखने को मिलता है, जिससे कि बहुत सारी जो हानियाँ होती है और यहाँ पर उसको जन धन सब तरह की हानि होती है। तो यहाँ पर उसके कारण आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट अगला था कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना था, जो अंग्रेजों ने बनाई थी। रैयत जो पहले यहाँ पर रैयत का मतलब आपको लिखना था, तो हो जाएगा किसान। तो यहाँ पर इसको लिखना था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरा आपको इसको लिखना था। नेक्स्ट आपका अगला था दो पेय पदार्थ, जैसे आपको दो पेय फसल का लिखना था। तो यहाँ पर दो पेय फसल के अंदर गन्ना एक तो हो जाएगा और एक चाय यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला था कि सूचना का अधिकार के बारे में यहाँ पर आपको लिखना था। तो सूचना का अधिकार 2005 के अंदर लागू किया गया था, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सूचना के अधिकार के बारे में लिखना था। तो आप ये लिख सकते हो कि हम भारत के किसी भी देश के अंदर किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे सूचना का अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो नक्शा पूछा गया था मैप के अंदर, जिसके अंदर जैसलमेर, अजमेर, बांसवाड़ा और जयपुर। तो जैसलमेर तो सबसे साइड में पश्चिम के अंदर हो जाएगा, जैसलमेर, बांसवाड़ा हो जाएगा हमारा दक्षिण के अंदर, और जो अजमेर है वो अजमेर और जयपुर यहाँ पर बीच के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला था कि रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पर उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में झांसी की रानी 1857 की क्रांति में उन्होंने क्या क्या भूमिका लिखी थी उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट अगला था लोकतंत्र में जो स्वतंत्र विपक्षी दलों की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट अगला था आपका कि जो स्वतंत्रता संग्राम में जो महिलाओं की क्या भूमिका रही, 1857 के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके अंदर जो महिलाओं की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या भूमिका थी, यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना था कि महिलाओं ने भी पुरुषों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर स्वतंत्र सेनानी के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट अगला यहाँ पर था जनहित याचिका के बारे में, यहाँ पर आपको बताना किसके बारे में, जनहित याचिका के बारे में आपको लिखना था। तो बहुत इजी प्रश्न है। नेक्स्ट अगला था कि राजस्थान में ऊंट महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। तो ऊंट महोत्सव हो जाएगा बीकानेर के अंदर है, राजस्थान में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। और मारवाड़ महोत्सव हो जाएगा
जोधपुर में। नेक्स्ट अगला था ग्राम पंचायत के जो आय के स्रोत यहाँ पर आपको कौन कौन से थे वो लिखने थे। और नेक्स्ट था राजस्थान स्थापत्य का धनी कैसे। तो राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला में बहुत सारे स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग जो राज्य के राजाओं ने यहाँ पर स्थापत्य को महत्वपूर्ण माना और बहुत सारी स्थापत्य कला को इतना बहुत ही महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट अगला था राजस्थान का जो सबसे प्राचीन, आपको यहाँ पर उद्योग लिखना था, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग। तो यहाँ पर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र, जिन्होंने भी किया है उनका करेक्ट हो जाएगा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग। नेक्स्ट अगला था कि झूम कृषि किसे कहते हैं। तो झूम कृषि हो जाएगी घुमंतु कृषि हो जाएगी झूम, जिसके अंदर 2 साल, ये भी कल हमने बताया था, तो 2-3 साल के लिए यहाँ पर भूमि को साफ करते हैं और वहाँ पर करते हैं, फिर वो बाद में उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना था वन आधारित उद्योग। तो यहाँ पर लुगदी और कागज हो जाएगा, वन आधारित उद्योग यहाँ पर लुगदी और कागज हो जाएगा। नेक्स्ट अगला था यहाँ पर आपका स्वामित्व के आधार पर उद्योग का यहाँ पर आपको वर्गीकरण करना था, किसका, उद्योग का यहाँ पर आपको वर्गीकरण करना था। नाउ फ्रेंड्स, ये थे प्रश्न जो आपका आज एसएसटी के पेपर के अंदर पूछे गए थे। और नेक्स्ट जो आपका पेपर होने वाला है मैथ का, तो उसका भी पेपर हम आज हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, तो आप वहाँ पर भी मैथ्स का पेपर भी वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।